हाय फ्रेंड्स। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं यहाँ पे नई हूँ, मुझे आपके साथ और प्यार की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ 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 गाइस मेरा साथ दें। तो अब हम एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 11 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिया लूशन को अपने डैड से मिलाने के लिए लाती है। कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है। लूशन जिया के डैड को देखकर कहता है हेलो ब्रदर। जिया के डैड लूशन को देख के एकदम शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें अपना ब्रदर बनाया था और यहाँ पे तुम मेरी बेटी को फंसा के लाए हो। जिया के डैड अपने शूज उतार कर लूशन को मारने के लिए पीछे बढ़ जाते हैं और जिया कहती है कि डैड ये क्या चल रहा है। फिर जिया अपने डैड को रोकते हुए लूशन को बचाती है। फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि लूशन जिया के डैड से मिलना चाह रहा होता है और लूशन का असिस्टेंट उसे बताते हैं कि ये जिया के डैड है और इन्हें बंस बहुत पसंद है, इसीलिए आपने उनके लिए गोल्ड के बंस बनवाए हैं। मुझे पता है कि आपके फादर इन लॉ को आप बहुत पसंद आएंगे। फिर लूशन कहता है मैं पहली बार आया हूँ मिलने अपने फादर इन लॉ से, मुझे अच्छा इंप्रेशन डालना है, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं खुद चला जाऊंगा। और फिर लूशन बंस को लेकर जा रहा होता है कि इतने में एक डॉग आकर उसकी थैली छीन लेता है और लूशन उसके पीछे भागता है और मेरे बंस मुझे वापस कर दो। जिया के डैड उसे देख रहे होते हैं और कहते हैं कि कितना बेचारा है, ये लगता है इसके पास खाने को कुछ नहीं है जो डॉग के पीछे भाग रहा है। अब उस डॉग का पीछा करके वो थक जाता है, तभी वहां पे जिया के डैड आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम डॉग का पीछा मत करो, चलो मैं तुम्हें अपना काम सिखाता हूँ, फिर तुम्हें खाने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर लूशन ये देख कर शॉक हो जाता है कि जिया के डैड उसे गरीब समझ रहे हैं। और फिर जिया के डैड लूशन को लेकर अपने घर जाते हैं और लूशन यहाँ आते ही जिया और उसके डैड की फोटो देखता है। फिर जिया के डैड उसे बताते हैं कि वो मेरी बेटी है और फिर वो लूशन को बताते हैं तुम्हें हेयर कट सीखने के लिए सबसे पहले वाटरमेलन को शेव कर। जिया के डैड उसे बताते रहते हैं कि ये काम कैसे करना है, मगर लूशन तो ये काम चुटकियों में कर लेता है और कहता है कि क्या ऐसे ही करना था। ये देख के जिया के डैड बहुत हैप्पी हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम कितना जल्दी सीख लेते हो, अगर तुम ऐसे ही काम करोगे ना तुम देखना बहुत अच्छी वाइफ मिलेगी तुम्हें। तो लूशन कहता है थैंक यू अंकल। ये सुनकर जिया के डैड कहते हैं कि तुमने मुझे क्या कहा, देखो मुझे ब्रदर कहो, चलो मेरे साथ बैठो मैं तुम्हें बताता हूँ, चलो तुम आज से तुम मेरे सच के ब्रदर हो। और यंग लोग तुम लोग क्या कहते हो एक दूसरे को, ब्रो ना, तो चलो तुम ब्रो कहा करो, तुम्हें कुछ भी काम होगा तो अपने ब्रो से कह सकते हो। अब लूशन ये सुन के शॉक हो जाता है और फिर वो कहता है कि ठीक है फिर अब से आप मेरे ब्रदर हो। जिया के डैड बहुत हैप्पी हो जाते हैं और कहते हैं कि ये हुई ना बात, हम दोनों ब्रदर्स हैं। फिर लूशन कहता है कि मुझे जल्द ही अपनी गर्लफ्रेंड के डैड से मिलना है, तो मुझे देखकर क्या लगता है कि क्या मैं उसके डैड को पसंद आऊंगा। तो जिया के डैड उसकी खूब सारी तारीफें करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा इतना अच्छा कैरेक्टर है और इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है और तुम्हारा माइंड भी इतना फ्लेक्सिबल है कि तुम कुछ भी सीख लेते हो बहुत जल्दी से, तो कोई अंधा ही होगा जिसे तुम पसंद ना हो। फिर इसी के बाद फ्लैशबैक खत्म होता है और जिया के डैड लूशन पर चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है कि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो और अभी इसी वक्त से तुम मेरे ब्रदर भी नहीं हो। लूशन कहता है कि पहले तो आप मेरी बहुत तारीफें कर रहे थे और कह रहे थे कि मेरा कैरेक्टर इतना अच्छा है, मेरी इतनी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है और जल्दी से मैं सीख लेता हूँ सब कुछ। तो जिया के डैड कहते हैं कि मेरा डिवोर्स हो गया इतना टाइम हो गया है, अब मेरे पास इतनी प्यारी सी बेटी है और मैं तुम जैसे लड़के को अपनी बेटी क्यों दूं, तुम इसके लायक नहीं हो, तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिया कहती है कि डैड ये यहाँ से नहीं जाएगा। तो जिया के डैड लूशन से कहते हैं कि तुम नहीं जाओगे। लूशन भी इशारा करता है कि नहीं जाऊंगा। जिया के डैड कहते हैं अच्छा तुम नहीं रुक जाओगे, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर वो एक स्टिक लेके उसे मारने के लिए आ रहे होते हैं, तभी वहां पे जिया के डैड के नेपर आ जाती है और जिया के डैड से कहते अच्छा तो आपके बेटी का बॉयफ्रेंड आया है। जिया के डैड कहते नहीं है। जिया कहती हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो जिया के डैड उसे चिल्लाकर कहते कि तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता, ये बहुत गरीब है जो कि खाने के लिए डॉग के साथ कंपटीशन कर रहा था। जिया अपसेट होकर लूशन के पास जाती है। जिया के डैड कहते हैं कि तुम इसके साथ जाकर अच्छी लाइफ नहीं बिता पाओगी। तो नेबर आंटी कहती है कि चलो चलो कोई लड़ाई मत करो, अंदर चल के बात करते हैं। फिर घर में आने के बाद ये आंटी से कहती है कि तुम इतने ज्यादा चूजी मत बनो, तुम्हारी बेटी के पास है ही क्या, ना वो अच्छी दिखती है ना उसके पास पैसे है और ऊपर से उसके डैड भी एक बार्बर है, तुम लोगों को तो इसी में खुश हो जाना चाहिए, तुम्हें एक लड़का मिल गया है। जिया कहती कि वैसे आप पुराने टाइम में बिल्कुल एक सॉल्ट मर्चेंट रही होगी क्योंकि आज के टाइम में इतनी फ्री जो है। आंटी की बेटी कहती कि मेरी मॉम सही तो कह रही है, मैं बचपन से ही तुमसे ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ और हाँ तुम अभी तक ये कंट्री का मेकअप प्रोडक्ट यूज करती हो, मैं तो सारे प्रोडक्ट्स अब्रॉड के यूज करती हूँ। तो जिया कहती है कि मेरे प्रोडक्ट्स तुम्हारे अब्रॉड के प्रोडक्ट से ज्यादा अच्छे हैं, इन्हें यूज करना भी बहुत इजी है।
आंटी कहती है कि ये लगता है ये प्रोडक्ट अच्छा है तो मेरी बेटी को दे देना। तो जिया के डैड उस आंटी पे चलाते हैं और कहती है अभी तो मेरी बेटी की बुराई कर रही थी, अब ये सब मांग रहे हो। तो आंटी कहती है कि थोड़ा अपने एटीट्यूड को अंदर रखो, तुम्हें पता है मेरे सन इन लॉ की कंपनी में लू ग्रुप कंपनी इन्वेस्टमेंट करने वाली है, तुम लोगों को पता भी है वो कंट्री की सबसे रिच कंपनी है। और अपनी कंपनी का नाम सुन के जिया और लूशन तो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और ये आंटी जिया के डैड से कहती है कि तुम अपने सन इन लॉ को कुछ सिखाओ और उससे कहो मेरे सामने सन इन लॉ के साथ अच्छा रिलेशन बनाए, शायद उस मेरा सन इन लॉ उसे तरस खा के उसे कोई लू ग्रुप कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब तो दिलवा ही देगा। फिर सोचो तुम लोग कितने लकी हो जाओगे, कम से कम तुम लोगों के पास खाने के लिए कुछ तो होगा तब। लूशन आंटी से कहता है अगर आपका सन इन लॉ इतना ही अच्छा है तो उसे यहाँ बुला ले, मैं उससे मिल ही लेता हूँ। तो ये आंटी कहती है ठीक है मैं अभी बुला लेती हूँ। और फिर ये आंटी का सन इन लॉ वहाँ पर पहुंच जाता है और स्टाइल मारते हुए कहता है कि इन लोगों को किसने बुली किया। ये आंटी कहती है ये मेरा प्यारा सन इन लॉ आ गया, आके यहाँ पे बैठ जाओ, देखो तुम इन लोगों को बता दो हम लोग और भी रिच होने वाले बहुत जल्द और हमारा क्लास चेंज हो रहा है और फिर तुम इन लोगों पे थोड़ा इंसान कर देना। लूशन कहता है आंटी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोगों का क्लास तो सेम बिल्कुल है ही नहीं। वो उसे देख के शौक हो जाता है और कहता है प्रेसिडेंट लूशन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, और जल्दी से उनसे जाके हैंडशेक करते हुए कह रहा है कि मैं कितना लकी हूँ आप मुझे यहाँ मिल गए। तो जिया उसके टच के करने से रोकती है और वो लूशन को थैंक यू करी जा रहा है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आप मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो लूशन कह रहा था तुम्हें मुझे थैंक यू करने की जरूरत नहीं है, अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे तुम्हारी कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। वो कहता है आखिर क्यों। तो लूशन उसे बताता है क्योंकि तुम लोगों ने मेरी गर्लफ्रेंड से पंगा लिया है और साथ ही मेरे फादर इन लॉ से भी। फिर वो तीनों वहां से चले जाते हैं और जिया के डैड लूशन से कहते हैं कि यानी कि तुम कोई गरीब नहीं हो, तुम तो इतने रिच हो। फिर जिया अपने डैड से कहती है कि डैड आप लालची नहीं हो ना। जिया कहती है डैड आप लालची नहीं हो ना, आप हमारे दोनों के रिलेशनशिप के लिए इसलिए रेडी तो नहीं हो रहे हो कि क्योंकि ये रिच है। तो जिया के डैड कहते हैं मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि ये रिच है या नहीं। फिर लूशन कहता है फादर इन लॉ मैंने आपसे मिलने के लिए मीटिंग गिफ्ट लाया हूँ, ये आपकी फेवरेट वाइन है और मैंने अपने ब्रदर के लिए गोल्ड से बना हुआ रेजर लाया हूँ। ये देख उसके डैड बहुत हैप्पी हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम कितने अच्छे ब्रदर हो। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड